हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। एंड गुड मॉर्निंग एंड सेकंड मैं बोल दूँ हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को। आई होप आप लोगों का धनतेरस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया होगा। और आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो बहुत ही ऑसम फेस्टिवल है जो कि मेरा फेवरेट है ये वाला फेस्टिवल, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसमें। और भाई जा रहा है अभी सामान वामान लेने कुछ, तो अगर पॉसिबल हुआ तो ये मैंने बोला इससे वीडियो क्लिप सेंड कर दियो थोड़ा सा बनाकर, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और बाकी थोड़ा सा घर को सजाना है। समेटा हुआ तो मेरा घर रहता ही है, सजाना जो दुल्हन की तरह जो मैं बोल रही हूँ इतने दिन से डेकोरेट, वो आज करेंगे हम, क्योंकि हम एक दिन में हमारे बस की तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है। और बालों में तेल लग रहा है। मैं बता दूँ, मुझे हेयर वॉश भी करना था क्योंकि मैंने तेल लगा लिया था बालों में। तो फेस्टिवल में ऑयल तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा। और देख लो मेरे दिमाग तो देखो, नहाने के साथ तो हेयर वॉश किया नहीं, और अब मैं बाद में हेयर वॉश करूँगी। बाल लटका के सिर्फ हेयर वॉश कर लूँगी मैं। सुबह सुबह सब कुछ कर लिया क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। पापा पूजा कर रहे थे, मम्मी पूजा कर रही थी, तो जल्दी जल्दी नहा के बस आना था। तो उस टाइम मैंने हेयर वॉश नहीं किया। इन्होंने बोला चलो जल्दी नहा के आ जाओ, पूजा कर लेते हैं। तो बस मैं ऐसी जल्दी से नहा कर आ गई और पूजा वूजा कर लिया। तो उसके बाद जस्ट मैंने हेयर वॉश करना है अभी। तो ये जा रहा है, कहाँ गया ये दिख ही नहीं रहा। चप्पल पहन जाओ या वो जूते दे दो। जूते पहन, हाँ ये भी, पर उस पे बैठेगा क्या? गिर सकता है क्राउड में। झेल लेगा तो पहन जा, लगा ले। बाय बाय। तो हो जा रहा है, लगी ना। अब हाथ को गर्म करता है, लगा लूंगी। पहन तो चोट लग गई इसके हाथ में, ऐसे करना दिखा कर। फोन ऑन ले लिया। जितना गर्म में डाला ना उतना सही होगा। ऊपर से शर्ट डालेगा, डाल दे किसी को खड़ा करके। तो इतनी देर लगाता है क्यों? ये तो रही पिंक शर्ट खोल लिया तूने, ये तो रही शर्ट। इसको शर्ट दे दे, डाल। हाँ अच्छा, इसीलिए तो भगा रहा था मुझे। चल रही है बेकार लगेगा, वो क्या बना देता है। तो ये क्यों डालने लगी? जब भी गेट बंद करवाता था देख। क्या जो आजकल बॉयज का चल रहा है, एक हील सी डाल के पहनते हैं, भगवान जाने। इतनी गुस्सा आती है मुझे। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो जस्ट अभी ये गया है और मुझे हेयर वॉश करना है। देखते हो, मैं पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि नहाने के आने के बाद फिर मैं करूँगी हेयर वॉश, क्योंकि जस्ट वही पूजा वूजा करनी थी। तो मतलब ऐसा हो गया, तो जल्दी जल्दी उस टाइम नहा कर आ गई। और मैंने बोला चलो कोई नहीं, हेयर वॉश मैं बाद में कर लूँगी। और एक्चुअली हुआ क्या, अभी हेयर वॉश किया था मैंने, बात यह है मैंने तेल लगा लिया था हेडेक की वजह से, तो इसीलिए मुझे आज फिर करना पड़ा, अदरवाइज़ अभी करना नहीं था मुझे। तो आज हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम यह है कि भगवान जैसा भी मेरी जो है पीरियड्स नहीं आए, अभी टाइम है आने में। कभी मे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आ जाएगा, इसीलिए मुझे हेयर वॉश करके फ्री रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आ गया तो उसके बाद फिर से हेयर वॉश करके शुद्ध होना पड़ता है, तो ये चीज़ें आ जाती है प्रॉब्लम। तो देखो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हेयर वॉश करते हुए। अदरवाइज़ हेयर वॉश करने के बाद ही मिलूँगी। ठंड का मौसम है तो मुश्किल ही पड़ता है हर चीज़ शो करना। तो बाल धोने के बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से। नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया, और अभी बस बाल धो लेती हूँ। और 2-3 कपड़े होंगे उनको धो लेना, क्योंकि धूप निकल गई है तो धूप में डाल दूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी मैं बिग बॉस। तो बस यही सब काम है मेरा। तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, क्या हल्के ही कपड़े हैं मेरे। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल अभी आप लोगों को बाय करती हूँ मैं। तो अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस, हेयर वॉश करने से पहले मैं बालों में लगाती हूँ तेल, एंड इसके बाद इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं इसको रहने देती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो एटलीस्ट इसको हाफ एन आवर में रहने दूँगी, फिर उसके बाद हेयर वॉश करूँगी मैं। एकदम ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस इतना कि थोड़ा हेयर वॉश करने से पहले जो है हमारे बाल जो है ड्राई ना हो, इसीलिए थोड़ा सा लगाना पड़ता है। और इसमें जो मैंने मेथी डाली ना सरसों तेल में, इसमें ना अचार जैसी खुशबू आ रही है मुझे, और थोड़ी थोड़ी भृंगराज जैसी।
माय गॉड। चलो एक काम तो हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्लेचर लगा लूँ। कंघी तो नहीं करूँगी अभी क्योंकि तेल लगाया तो फिर बालों में रहेगा नहीं। तो जस्ट अब मैं पहले क्या करूँगी, कपड़े धो लूँगी। देख लो मेरे नहाने के बाद मेरा सारा काम हो रहा है आज, क्योंकि सिर्फ पूजा करनी थी इसीलिए मम्मी पापा को, तो मुझे जल्दी आना था नहा धोकर। और इसमें मैं दिखा दूँ, देखो इसमें मैंने अपने टोकरी खाली कर ली, हल्का कर लिया मैंने इसको। फिटमी फाउंडेशन रखा है जो मैं यूज़ नहीं करती, हेयर बैंड रखा है, और जो दीदी ने मुझे कौन से बर्थडे पे दिया था मुझे याद भी नहीं है, 2021 का आई थिंक। लिप बाम, ये वाला लिप बाम मैं लगाती हूँ। आई लाइनर, माई फेवरेट क्लिप्स दिखाती हूँ, ब्लैक वाइट, बस ये सब चीज़ें। सेलो टेप है एंड बस ये चीज़ें मतलब रखी हुई है। रिंग है मेरी रैंडम रिंग जो पहन लेते हैं हम कभी भी, तो बस ये चीज़ें। और अब मैं जाऊँ हेयर वॉश करने। सबसे पहले तो भाई मैं बाल धोकर फ्री हो जाती हूँ, कपड़े धोकर, क्योंकि अभी धूप निकली है तो एटलीस्ट सूख जाएंगे कपड़े। कपड़े मेरे कुछ खास नहीं है, बस वही है, मतलब मेरे जो पहने हुए कपड़े जो मैं सुबह जल्दी जल्दी नहा कर नहीं आ गई थी, जो चेंज किया था, तो वो कपड़े हैं, तो उनको बस हाथ से जल्दी जल्दी धोना है। और साबुन देख लूँ मैं, ज़्यादा कपड़े तो है नहीं इसलिए मैं साबुन से ही कपड़े धोंगे, जिन साबुन यूज़ करती हूँ। सर्फ एक्शन यूज़ होता है हमारा, तो बस तेल रख दूँ मैं। और चलो पहले मैं कपड़े वपड़े धो लेती हूँ हेयर वॉश करके, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी जल्दी करके। फिर मुझे अपना शो भी देखना है इसीलिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस जस्ट मैं हेयर वॉश करके आ गई, और कपड़े भी इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि वो वाला जो है गीला हो गया हेयर वॉश करने में और कपड़े धोने में। नहाना तो मैंने बताया सुबह ही हो गया था मेरा, और जल्दी जल्दी नहा के आना था, दैट्स वाई मैं सुबह हेयर वॉश नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूजा वूजा करनी थी घर पे पापा वापा को, तो मुझे भी आ जाना था, तो जल्दी से नहा कर पापा मम्मी को पूजा करनी थी। तो उसके बाद फिर जब मैं नहाने का हो गया तो फिर मैंने सोचा हेयर वॉश कर लेते, जस्ट बिकॉज मैंने बताया आप लोगों को पीरियड्स प्रॉब्लम की, पीरियड्स की डेट आसपास है, तो फिर अगर पीरियड्स आ गए तो बीच में हेयर वॉश नहीं कर सकती एटलीस्ट 3 डेज़ तक। तो मैंने कहा नहीं भाई कर लेते हैं, क्योंकि फिर हेयर में ऑयल लग रहा है, फेस्टिवल्स हैं तो ऑयली हेयर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए फिर मैंने हेयर वॉश करने का सोचा। आज हेयर वॉश वगैरह कर ली, और क्या हुआ, जो मेरी वो जो ड्रेस थी गाउन सी, वो उसकी जो स्लीव्स है वो गीली हो गई, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। मैंने सोचा आज सनलाइट है और धूप अच्छी खासी है, तो कपड़े सुखाने जाऊँगी तो थोड़ा हाफ बाजू का ही पहन लेती हूँ, तो बस ये पहन कर और कपड़े सुखा देंगे। और ये टॉप जो है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी ने, मतलब मेरी कज़न सिस्टर है, दीदी है, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की, मेरी दीदी से भी बड़ी है, उन्होंने दिया था ये टॉप मुझे, और जब से मैं इसको पहन ही रहती हूँ। और सर्दियों में मतलब मीडियम मौसम में मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे सर्दियों में। एंड लूज़ टॉप है तो लूज़ मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, और आजकल तो लूज़ का ही ट्रेंड चल रहा है, तो और ट्रेंडिंग को लेकर मैं ज़्यादा रहती हूँ, लेटेस्ट ट्रेंडिंग पे, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में अगर चल रहा होता है तो मैं ले लेती हूँ, या पापा से मंगवा लेती हूँ। मेरे पापा भी ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि जैसे पापा जो है कपड़ों के उसमें ही काम करते हैं, तो पापा को नॉलेज है ट्रेंडिंग लेटेस्ट कैसा चल रहा है, कैसी पैंट चल रही है गर्ल्स बॉयज़ की, अभी कैसी नहीं चल रही, कैसे आउट ऑफ फैशन हो गया, तो पापा को भी नॉलेज है, तो ऐसा हो गया। तो जस्ट मैं हेयर वॉश करके आ गई, और इसको सूखने का वेट कर रही हूँ मैं। सूखने में तो टाइम लगेगा, मैं जाऊँगी अभी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। वो क्लिप में भी मैं आप लोगों को ना शेयर करूँ, क्योंकि वो बहुत बार हो चुका है तो बोरिंग हो जाएगा मे बी, तो आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए वो क्लिप तो शेयर नहीं करूँगी। हाँ, कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। और मैंने सोचा थोड़ा सा भी एटलीस्ट टॉवल में रह जाए कि मैं छत पे जाऊँ कपड़े सुखाने, तो थोड़ी देर धूप में रख लूँ मैं अपने बालों को। वैसे हमारे बैल्कनी में भी सनलाइट आ जाती है इतनी, और अभी तक मैंने बिग बॉस नहीं देखा, क्योंकि ना मेरी पता है क्या हैबिट है, सबसे पहले मैं काम करती हूँ देन मैं बिग बॉस देखती हूँ फ्री से, उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और आज घर को डेकोरेट करना है, दिन में मैं सोऊंगी नहीं, स्किप करूँगी आज सोना। वैसे भी मैं डेली सो नहीं रही थी, मतलब बीच बीच में नींद आ जाती तो सो जा रही थी, अदरवाइज़ मैं नहीं सो रही थी डेली। और वैसे भी सर्दी का मौसम है तो अब मैं कोशिश करूँगी स्किप करना। गर्मियों में सोना पड़ जाता है दिन में, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है, कितना ही पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग जाती है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ ना, पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग जाती है, मैं सो जाती हूँ। वही कल भी हुआ था, और रात को नींद आना भारी पड़ गया भाई। मैं सोच रही अब नींद कैसे लाऊं, फिर वही होता है अपने आप ही नींद आ जाती है, पता नहीं चलता, तो ऐसा था। तो चलो फिर मैं कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ, और कपड़े सुखा लूँ, बाल सुखा लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि धूप है अभी, अगर कपड़े सुखाऊंगी तो शाम तक सूख जाएगा। फ्रिज कवर भी धोया मैंने, फ्रिज कवर टाइम पे सूख जाएगा तो एटलीस्ट लग जाएगा।
एक ही फ्रीज कवर है मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ। तो वो लग जाएगा एटलीस्ट टाइम तक, सूख गया तो इसीलिए। तो चलो फिर मैं कपड़े सुखा के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अभी, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ मैं यहाँ सनलाइट में थोड़े कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी, कपड़े सुखा दिए थे मैंने। उसके बाद क्लिप आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मैं। तो धूप लगा रही थी मैं अपने बालों में और ख़ुद को भी मैं थोड़ा सा धूप ले रही थी, सनलाइट ले रही थी मैं, क्योंकि बाल धोने के बाद थोड़ा धूप लगा लो बालों में तो सही से सूख जाता है, अदरवाइज़ थोड़े गीले रहते हैं। सर्दियों में पॉसिबल नहीं होता, बाल सुखाना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये धूप की रोशनी से मैं अपने फेस छुपा रही थी और थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी नीचे। गाइस फाइनली मैंने सारे कपड़े जो है सुखा दिए और अब मैं जा रही हूँ नीचे। धूप ले ली मैंने, 10-15 मिनट्स की धूप लेगा। अब मैं जाऊँगी बिग बॉस देखने। तो क्योंकि मैंने बिग बॉस नहीं देखा, अब मैं जाऊँगी, मेरा सारा काम फिनिश करने के बाद ही मैं बिग बॉस देखने जाती हूँ। तो अब मैं जाऊँ, चप्पल जूते कैसे रखे पर मेन डोर लॉक कर देते हैं। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैंने मेन डोर को लॉक कर दिया। भाई होता है तो मैं एक बार को खुला रख लेती हूँ, बट जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मेन डोर को लॉक कर लेती हूँ। और मेरे बाल जो है इसलिए मैं सनलाइट में दे देती हूँ कि थोड़ा तो सूख गया एटलीस्ट, अब थोड़ा सा बचा है। कंघी अभी नहीं कर सकती क्योंकि कंघी क्या ही बोलूँ मैं, कंघी अभी करेंगे तो मे बी हेयर फॉल होगा, तो कंघा अभी नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह बाल ना सूख जाए। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी टपकेगा इसमें से, तो इसलिए मैं अभी कॉम नहीं करूँगी। कॉम करूँगी फिर, कॉम करने के बाद ही फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। आज जो मुझे ब्लॉग एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि कुछ कुछ मिनट्स की क्लिप्स शूट जो करी है ना मैंने, तो वो क्लिप्स को ऐड करने में जो प्रॉब्लम होगी। वरना क्या होता है, एक साथ लंबी वीडियो शूट कर दो, एक साथ लंबी क्लिप, और उनको एक बार में एडिट करो। एंड कई सारी जो क्लिप्स हो जाती है ना, फिर जाकर एडिटिंग में जाकर एक एक क्लिप्स ढूंढो, फिर उसको शूट करो, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट कोई बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना मेहनत के तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मैं थोड़ा बिग बॉस देख। तो गाइस मेरे जो बाल है एक्चुअली बहुत पहले ही सूख गए, बट कंघी करने में मैं लेट हो गई, और मैं क्या ही बताऊँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। तो मैंने सोचा चलो अब कंघी कर लेते हैं। और कंघी करने में जो हालत होगी ना, और ऑयल लगा नहीं सकती मैं, कि क्या ही बताऊँ। आई थिंक 2 पार्ट में करके जब मेरे पे कॉम हो पाएगा। मेरे बाल मुझसे ही नहीं संभलते भाई, ओह माय गॉड। तो जस्ट मैं कंडीशनर हमेशा अप्लाई नहीं करती, मैंने आप लोगों को भी बताया है, क्योंकि कंडीशनर ज़्यादा लगाने से जो है हेयर फॉल होता है। इसीलिए मैं कंडीशनर नहीं लगाती, चाहे लॉरियल हो चाहे मामा अर्थ का हो। मेरे पास लॉरियल का भी कंडीशनर रखा हुआ है, मामा अर्थ का भी रखा हुआ है, बट मैं यूज़ नहीं करती। इनफैक्ट एक की तो डेट भी एक्सपायरी हो गई और कंडीशनर बहुत सारा रखा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है। कभी सिंक धो देती हूँ मैं उससे, कभी कुछ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया गाइस मैं कुछ भी जो है वेस्ट करना पसंद नहीं करती। इसीलिए मेरी कॉमेडी, यार क्या करूँ बाल को फंसाने के लिए। तो आप लोगों को पता है मैं कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि भाई सब चीज़ों पैसे लगाएं तो हम उसको क्यों ना किसी और चीज़ में यूज़ कर ले। तो मैं उससे जस्ट सिंक वगैरह वॉश कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ। आप मुझे इस बात की जरूरत, मैं क्या करूँगी, इसको फंसा लूँगी, पूरे में फंसने का बिना है, बस फंस तो गया। चलो ओह, तो मुझे यार ज़्यादा देर रोक लिया मैंने, जबकि इतनी देर नहीं रोकती मैं अपने बालों को, बहुत टाइम लगा। और कंघी हमेशा नीचे से करना चाहिए पता है, अदरवाइज बाल टूटता है। नीचे से सुलझाना हमेशा बाल को, एक साथ ऊपर से लेकर मत आना, अदरवाइज जो है ना वो फिर टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नहीं देख लो, नहीं टूट रहे ना, इतने भी बुरे बाल नहीं है यार मेरे। ओह माय गॉड, यही नहीं सुलझते। फाइनली सुलझ गए। एक तो मेरे नूडल्स बाल हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। चलो तो अभी मैं जस्ट टाइम पास कर रही थी रील बना के, ऐसे ही छत पे से आके, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ, सब सामान लेने गए हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई अपना काम हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, इनको ना क्लेचर लगा लेती हूँ, तो शायद ज़्यादा ठीक लगेगा, एटलीस्ट मुझे कम। नहीं लगेगा पूरे में, कोई नहीं। तो गाइस
पूरे में तो क्लेचर नहीं लगा, बट जितने में भी लगा मैंने लगा लिया। और मैं इसी के साथ आ गई हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपना शो नहीं देखा है, मैंने अपना बिग बॉस नहीं देखा है, जिसको मैं मिस नहीं कर सकती। और मैं कब से सोच रही थी मैं देखने की जा रही कि मैं बता नहीं सकती, कॉम करने में लेट हो गई। और इसको भाई कोई बड़ा क्लेचर, तो मैंने सोचा चलो भाई कॉम कर लेते हैं, अपना ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही शो देखूंगी। क्योंकि मेरी हैबिट है अपना पहले पूरा काम कर लेती हूँ। कपड़े धो लिए मैंने, नहाना धोना हो गया था मेरा, कपड़े सुखा दिए मैंने, घर को साफ कर दिया मैंने, बस डेकोरेटिंग का काम है। डेकोरेशन जब होगा जब भाई आएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो आएगा फिर डेकोरेट का सामान होगा, मतलब डेकोरेट का काम होगा। और अपने घर को दुल्हन की तरह सजाएंगे हम, और वो ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज तो पॉसिबल है नहीं कि आज ही अभी मैं सजा दूँ एंड देखने को दिखा दूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कल पॉसिबल हो जाएगा, तो कल देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और रही बात बाकी डेकोरेशन के बाद जो घर कैसा लगेगा, घर का व्यू मैं परसों दिखा दूँगी। हाँ, तो परसों मैं दिखा दूँगी। तो बस चलो गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इसी ब्लॉग को यहाँ पर एंड, क्योंकि अब थोड़ी देर में भाई भी आता होगा, मुझे लग गई है भूख, क्योंकि 12 बजने वाला है। और मेरा कोई वो नहीं है, जब भूख लगती है जब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि भाई ऐसी होना चाहिए, जब भूख लगे अपना खा लो। तो बस जब भूख लगती जब मैं खा लेती हूँ, और मेरा कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तो फिर चलो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी को फिर से हैप्पी छोटी दीपावली। तो आप सभी को हैप्पी छोटी दीपावली। एंड गाइस अच्छे से रहना, खुशी से रहना, और आप लोग क्या क्या करते हो, कैसे क्या सेलिब्रेट करते हो, वो सब बताना, और खुशी से रहना, बस यही। और बाकी चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी जो कुछ भी होगा वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पूजा कैसे होती है, क्या होता है। हमारे बंगाल में तो काली पूजा होती है, तो काली माँ की पूजा भी होगी एंड गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा होगी, तो मैं आप लोगों को दोनों शेयर करूंगी। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गाइस मुझे देना ढेर सारा प्यार। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बोल रहे होगे जब से बोल रही नेक्स्ट ब्लॉग में खत्म तो करनी थी, तो मैं आप फाइनली खत्म कर देती हूँ। तो गाइस मुझे देना ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। तो बस मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए, मैं मेहनत करती हूँ डेली, और मैं आप लोग को ऐसे एंटरटेन करती रहूँगी। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय बाय।